अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप दे रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। मेरा चैनल हम वक्त आपके लिए हर बागात सब्जियात फसलात के ऊपर इंफॉर्मेशन टाइप वीडियो लेकर आता है। आज हम किन्नू के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अप्रैल का महीना है, पोलिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, फ्रूट बन गया है, सेटिंग हो चुकी है और मसरी से अब मटरी की तरफ जाना है। अप्रैल के महीने में आने वाली बीमारियां और इसमें मौसमी हालात जो भी इसके ऊपर अटैक आएंगे उसके हवाले से आपको थोड़ी सी आगाही दूंगा। मेरे चैनल में नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर करें। पहले से साथ जुड़े दोस्त इसे ग्रुपों में दोस्तों में शेयर किया करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। अप्रैल का जो महीना आता है इसमें जो जितनी भी कली होती है वो कंप्लीट हो जाती है, फल बन जाता है। इसको आगाज़ में हम मसरी कहते हैं। मसरी के फ़ौरन बाद इसने मटरी की तरफ जाना होता है। मटरी से मुराद जब दाना मटर के दाने के बराबर हो जाए और इन्हीं दिनों में तेज़ बारिशें तेज़ हवा के साथ पड़ती हैं और आंधियाँ भी आती हैं। कुछ जगहों पर ज़ालाबारी भी हुई है, लेकिन ये कुदरती इफ़ेक्ट होते हैं, इसके ऊपर हम तो कह कुछ नहीं सकते। लेकिन इससे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उसके हवाले से आज आपको आगाही दूंगा। और दूसरा कि अप्रैल में जो इसके ऊपर पेस्ट आता है उसके हवाले से आपको आगाही दूंगा और उसके कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। बात करते हैं सबसे पहले कि हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि मसरी का केरा बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ दफ़ा इतना केरा हो जाता है कि हमें डर लगता है कि कहीं हमें फ्रूट ज़ाया तो नहीं हो रहा, हमारे हाथ कुछ आएगा। इसमें दो वजूहात होती हैं। एक तो नेचुरली होता है, जो जितनी भी कली मसरी गिरती है वो पौधे ने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त के मुताबिक अपने पास फल रखना होता है, जो उसने तैयार करना होता है, बाकी गिरा देना होता है। जिस तरह ये देखें कि 5 दाने लगे हुए हैं एक कोंपल पे, अभी ये 5 के 5 तैयार होंगे तो इनका साइज़ भी नहीं बनेगा और क्वालिटी भी नहीं बनेगी। तो पौधे ने क्या करना है कि इनमें से कुछ गिर जाएंगे, 2 से 3 गिर जाएंगे। इस तरह ये जो गुच्छे की शक्ल में है इसमें भी काफ़ी गिर जाएंगे। तो इस तरह आपका पौधा जो है अपनी मुदाफ़त के मुताबिक फल अपने पास ठहराएगा। दूसरा होता है पीला होकर शेड होना। वो एक बीमारी की अलामत होती है। बाज़ दफ़ा फंगस के असरात होते हैं, बैक्टीरियल असरात होते हैं, पौधे की कमज़ोरी होती है, खुराक की फ्लक्चुएशन होती है, उस वजह से ज़्यादा शेडिंग होती है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि जो ही आपका फल कंप्लीट सेट हो जाए तो फ़ौरन आपने NPK प्लस बोरान का स्प्रे करना है, ताकि आपकी दी हुई खुराक में अगर कोई कमी पेशी आ जाए तो पौधे को ऊपर से डायरेक्ट पत्तों के ज़रिए खुराक दे दें, ताकि वो अपना खुराकी अमल पूरा करके अपने फल को अच्छे तरीके से सेट कर सके और आगे उसको मटरी की तरफ कन्वर्ट कर सके। दूसरा मसला होता है कि बहुत तेज़ आंधी ज़ालाबारी बारिश की वजह से भी ऐसा मसला आ जाता है, उसको वेदर फ्लक्चुएशन कहते हैं, उस वजह से भी फल गिरता है। और तीसरी वजह जो है वो है कि पौधे का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना और कमज़ोरी के बायस बहुत ज़्यादा फल ले लेना। अगर वो तमाम का तमाम फल रख लेगा तो वो साइज़ में इतना छोटा होगा कि हमें वो फजूल फल काउंट होगा, लेकिन अगर वो गिरा देगा तो फल हमारा ज़ाया हो जाएगा, पौधे ज़ाया होने की भी डर होता है। तो उस हालत में भी उस पौधे के राउंड में खुराक की एक एप्लीकेशन अज़ाफ़ी अप्रैल में दे दें। जिस वक्त हमने अप्रैल में पोटाश और नाइट्रोजन की एप्लीकेशन देनी है, उसके साथ वो फास्फोरस खाद की एप्लीकेशन भी कर दें, ताकि उसकी कमज़ोरी है वो बहाल हो सके। फल का आपने कम सोचना है, पहले पौधे का सोचना है, बाद में फल का। दूसरा सबसे बड़ा अप्रैल में मसला आता है फंगस का। तो फंगस के लिए जो हमने NPK प्लस बोरान का स्प्रे करना है, उसके फ़ौरन बाद इसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूकामाइसिन का मिक्सचर करना है, जिससे इसके ऊपर आने वाले फंगस के असरात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, जिसमें स्केब, मेलानोज वगैरह जो इसी स्टेज पर इसके ऊपर अटैक करते हैं, ख़ासकर स्केब। तो वो जो हमें बड़ा होने पर ददरी सा खुरदरा सा फल के ऊपर ब्राउन सा निशान आता है, वो अप्रैल के महीने में ही आ जाता है। जैसे जैसे फल बड़ा होता है वो स्केब भी वैसे निशान बड़ा करता जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का जो महीना है वो अप्रैल ही है।
उसके बाद सबसे जो ख़तरनाक मरहला आता है इसकी नई कॉम्पलों में, वो होता है लीफ माइनर का। मैं देख रहा हूँ कहीं मुझे नज़र आ जाए, अल्लाह के फजल व करम से हमारे बाग में काफ़ी हद तक कंट्रोल है, कहीं कहीं कॉम्पलों पर लीफ माइनर आ चुका है। ये देखें, लीफ माइनर क्या है? लीफ माइनर पत्ते के अंदर सुरंगें बनाने वाला कीड़ा। लीफ माइनर ये माइंस बनाता हुआ दस्तक की तरह वो चरीटे से लगाता हुआ पत्ते में को ख़राब कर देता है। इसका फोटोसन सिस्टम ख़राब होने की वजह से पौधा खुराक का अमल सुस्त कर देता है, जिससे हमारे पौधा भी ख़राब होता है और इसमें इस कीड़े की वजह से सिट्रस कैंकर के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये पत्ते में अमल दखल करके पत्ते की खुराक लेने की सलाहियत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो इस तरह पत्ते पीले होकर गिर भी जाते हैं और बाद में सिट्रस कैंकर का बायस भी बनता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमने 2 एप्लीकेशन करनी है। एक तो हमने करना है इसके ऊपर थायामेथाक्सम प्लस ल्यूफिनुरान। ल्यूफिनुरान मैच वाला जहर है। लोग सोचेंगे ये तो सुंडी वाला जहर है, लेकिन नहीं, ये मैं 2 साल से इसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ लीफ माइनर के ऊपर। इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है और साथ साथ कुछ हद तक ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करने में मदद देता है। उसके बाद हमने 4 दिन के वक्फे से या 5 दिन के वक्फे से मौसमी कंडीशन को देखते हुए रिपीट करना है। हमने क्लोरोफिनापायर प्लस बाइफेंथ्रीन या क्लोरोफिनापायर की जगह एबामेक्टन प्लस बाइफेंथ्रीन, ये 2 जहरें का एक कम्बिनेशन बनाना है। इसमें या तो आपने क्लोरोफिनापायर लेनी है बाइफेंथ्रीन के साथ, या फिर आपने लेनी है एबामेक्टन बाइफेंथ्रीन के साथ। बेहतर है कि एबामेक्टन को इस्तेमाल करें, उससे आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जब हम बाइफेंथ्रीन के साथ एबा को शामिल करेंगे, एबा जूं और थ्रिप्स को भी कवर करता है, लीफ माइनर को भी कवर करता है कुछ हद तक, और बाइफेंथ्रीन तो लीफ माइनर को मारेगी और बेहतरीन कंट्रोल हो जाएगा। लीफ माइनर के लिए आपका डबल स्प्रे हो जाएगा। बेहतरीन कंट्रोल के लिए डबल ही स्प्रे इसका करना चाहिए। और जो थ्रिप्स है उसके लिए ये एक अच्छा स्प्रे बन जाएगा, जिसको आपने कनोपी से लेकर नीचे राउंड तक अच्छे तरीके से अंदर बाहर से पौधे को तर करना है। तो इस तरह आपका दोनों मसले हल हो जाएंगे, लीफ माइनर के भी और थ्रिप्स के भी। उसके बाद जो भी मरहला वाइज जैसे जैसे इसके ऊपर एप्लीकेशन आएंगे, मसले मसाइल आएंगे, जो भी एप्लीकेशन हम करेंगे, इसकी जो भी ट्रीटमेंट होगी, वो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा वीडियो की शक्ल में। अब तक ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी आपसे डिस्कस करने के लिए, वो मैंने वीडियो के ज़रिए पैगाम पहुंचा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो की मदद से जो भी किसान भाई इन एप्लीकेशन को अपने बागात के ऊपर अप्लाई करेगा, उसको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। मैंने कभी भी एफिशिएंसी नहीं दिखाई, कभी किसी की मशहूरी नहीं की किसी पेस्टिसाइड कंपनी की। मैंने अंदर वाले साल्ट बताना है, खा वो मैच हो, खा वो ल्यूफिनुरान, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल करें। तो इन जहरों का इस्तेमाल, हमने जहरों का इस्तेमाल करना है, कंपनी के ऊपर मैंने कभी नहीं कोशिश की वीडियो बनाने की। तो आज के वक्त में जो भी सूरत हाल है, मौसमी सूरत हाल है, आंधी तूफ़ान की सूरत हाल है, उसको देखते हुए आपने स्प्रे करनी है। वेदर चेक करें और वेदर की सूरत हाल देखकर आप इसके ऊपर स्प्रे करें। स्प्रे के तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद अगर बारिश हो जाती है तो कोई मसला नहीं, अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसका रिपीट करना पड़ेगा आपको। ये थी आज की मालूमात जो मैंने आपको देना मुनासिब समझी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली जो भी एप्लीकेशन होगी, अगली जो भी ट्रीटमेंट होगी, वो आप दोस्तों से मैं शेयर करूँगा। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।